सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं और ये मुद्दा आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। चाहे आपने इस प्रकार का नोटिस कभी देखा है या नहीं भी देखा है तो आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि आगे अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है, भारत में होने वाली कोई भी परीक्षा, अगर खास करके वो परीक्षा एसएससी की है, तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी जरूर देख लेनी चाहिए। दरअसल हुआ क्या है, पिछले कुछ टाइम में एसएससी कुछ चीजों को लेकर एक्टिव रहा है। जैसे कि आपने भी देखा है कि काफी सारे एसएससी पे एक्विजिशंस लगते रहते हैं, न्यूज़पेपर में आती रहती है कि यहाँ पे ये एग्जाम लीक हो गया, यहाँ पे ये हो गया। तो इसको लेके एसएससी ने काफी हद तक कमर कसी है। और अब वो लोग क्या करते हैं कि जब भी आपका एग्जाम होता है किसी भी सेंटर पे, और खास करके अगर किसी भी ऐसे सेंटर पे है जिसका कोई भी थोड़ा सा भी रिकॉर्ड खराब रहा है, तो एसएससी वाले उस पूरे के पूरे पेपर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखते हैं। और आजकल ये कई बार देखा गया है। तो एसएससी वाले क्या कर रहे हैं कि पूरे के पूरे एग्जाम की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करी जा रही है, यानी कि आपका सेंटर कहीं भी पड़ रहा है, आपकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वो लोग देख ही रहे हैं। जो ये लगभग जैसे पेपर कंडक्ट कराया, उसके बाद में आपकी आंसर की आ जाती है इनिशियल, उसके बाद में फाइनल आंसर की और रिजल्ट तक लगभग 1 महीने का जो समय लगता है, इस समय को वो लोग यूटिलाइज करते हैं सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने में। एसएससी सीजीएल में आपने देखा ही होगा कितने सारे बच्चों को इन्होंने विथ हेल्ड में डाला था। इसके अलावा सीएचएसएल में भी इन्होंने विथ हेल्ड में डाले थे, एमटीएस में भी इन्होंने ये काम किया था। और अभी रिसेंट जो एग्जाम्पल है वो है एसएससी सीपीओ एग्जाम का। एसएससी सीपीओ एग्जाम, जिसके बच्चे पहले से इस बात से परेशान है कि इनका रिजल्ट बहुत डिले हो गया है, और परेशान होना एकदम लाजमी है उन लोगों का। लेकिन एसएससी की तरफ से उनकी परेशानी को और बढ़ाते हुए एक नया नोटिस जारी कर दिया गया काफी सारे बच्चों को। तो कुछ बच्चों के मुझे मैसेजेस आए जहां पे उन्होंने मुझे दिखाया कि एसएससी एक ऐसा सो कॉज नोटिस इशू कर रहा है, जिसको एससीएन कह देते हैं हम लोग, सो कॉज नोटिस। यहाँ पे बताया गया है कि नंबर दिए, रोल नंबर वगैरह हमने छिपा रखे हैं जिससे कि बच्चे की आइडेंटिटी आपके सामने ना आए। तो यहाँ पे ये इन्होंने कहा है, ये बात बहुत जरूरी है पढ़ना। मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ आपको। वेयर as observed by the commission from the CCTV footage that he had involved in discussion with the other candidate adjacent to him and was found indulged in malpractice, that is using unfair means in the examination hall, like copying from unauthorized sources, which is very much improper and irregular। कहा गया है कि इन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी है जिसमें जिस बच्चे को ये नोटिस इशू करा गया है, वो बच्चा पाया गया है कि वो बेसिकली जो बगल वाला स्टूडेंट है, बगल वाला जो कैंडिडेट है, उससे बातचीत कर रहा है, उसके सिस्टम में ताक झांक कर रहा है। तो अब इनका ये कहना है कि ये तो जी मेल प्रैक्टिस है, ये तो आप कॉपी कर रहे हो, दूसरे के में से कॉपी करना तो अलाउड नहीं है। फिर इसके आगे कहा गया है कि पैरा 20.1 ऑफ नोटिस फॉर द सैड एग्जामिनेशन, यानी कि नोटिस जब ये नोटिफिकेशन जब देते हैं तो नोटिफिकेशन में ये पहले ही मेंशन कर देते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके की मेल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व पाए गए तो आपको डिबार कर दिया जाएगा। तो वो क्या नोटिस था, तो यही है, ये है पैरा 15.1, यूजिंग अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल लाइक कॉपिंग फ्रॉम अनऑथराइज्ड सोर्सेज सच एज रिटन मटेरियल और एनी पेपर ऑन बोथ बॉडी पार्ट्स, ठीक है, और बॉडी पार्ट्स ऐसे कहा है। तो 7 ईयर्स का बेसिकली डिबारमेंट पीरियड है आपका। डिबारमेंट का मतलब होता है आपको एसएससी का कोई भी एग्जाम देने से बैन कर दिया जाएगा 7 साल के लिए। यानी कि अगर ऐसा पाया जाता है, अब ये नोटिस बच्चों को आया है और यहाँ पे आगे ये भी लिखा है कि जी देखो आपका रोल नंबर ये आपको डायरेक्ट करा जाता है कि आप सो कॉज, आपको कॉज यानी कि आपने ये क्यों किया, क्या क्यों किया, वाई दिस कैंडिडेट शुड नॉट बी वाई हिज कैंडिडेचर शुड नॉट बी कैंसल्ड। ये थोड़ा सा धुंधला सा है, दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, ठीक है। सो वाई हिज कैंडिडेचर शुड नॉट बी कैंसल्ड एंड बी डिबार्ड फॉर 7 years एज ही इज इन्वॉल्व इन मेल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द एग्जाम। यानी कि इनका कहना है कि देखो जी, अब हमने आपको नोटिस दे दिया, अब आप हमें ये बताओ कि आपको 7 साल के लिए बैन क्यों नहीं किया जाए और क्यों आपके खिलाफ बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ना चलाएं। ये लोग ये भी लिखते हैं, सीजीएल वाले में ये भी लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये भी कहा है कि इफ द रिप्लाई ऑफ द कैंडिडेट इज नॉट रिसीव्ड विद इन 15 days ऑफ दिस इशू ऑफ दिस लेटर, it will be presumed that he has nothing to represent and further course of action for cancellation of candidature and debarment will be taken।
सबसे पहली बात, जब ये नोटिस आता है तब तक आपका ना तो कैंडिडेचर कैंसिल करा गया है, ना ही आपको कहीं पे डिबार करा गया है। तो ये बात समझने की जरूरत है। तो पैनिक मोड में नहीं जाना है। अगर बाई चांस ये नोटिस आपके पास आ जाता है तो आपको क्या क्या करना है वो आपको मैं एक एक करके सारी चीजें बता देता हूं। तो इस प्रकार के नोटिस आ रहे हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो इस नोटिस का जवाब देना है आपको विद इन 15 डेज। कई बार ये 15 दिन का समय देते हैं, तो कई बार सिर्फ 7 दिन का ही समय देते हैं, तो देख लेना। ये नोटिस आपको कहां पे आता है, तो जो आपकी ऑफिशियल मेल आईडी है। यहां पे एक चीज जो बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंस की हो जाती है वो आपकी मेल आईडी। मान लीजिए आप ऐसे हैं कि आपको ध्यान ही नहीं है कि आपकी मेल आईडी कौन सी है। पेपर में जब आपने ओटीआर वगैरह किया, रजिस्ट्रेशन किया, फॉर्म फिल किया, कोई भी मेल आईडी डाल दी, अब उसको आप खोल के चेक नहीं कर रहे हैं। अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दिए हैं तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप डेली अपनी मेल आईडी एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि हो सकता है ऐसा कोई मेल आ जाए बाई चांस। ऐसा थोड़ी नहीं जिन जिनको ये सबको मेल गया उन सबने कुछ गलत किया है। उनको एसएससी वालों को जिसका लगा कि यार हो सकता है इसने गलत करा, उसको भेज दिया मेल। मान लीजिए 1% आपको आ जाए और आपने 15 दिन तक मेल खोल के नहीं देखा कि क्या मेल आया है क्या नहीं आया है, हो जाएगी दिक्कत भाई साहब खड़ी। क्योंकि 15 दिन में ये तो ये मान लेंगे कि भाई साहब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसका मतलब इन्होंने चीटिंग करी है, इनको कर दीजिए डिबार। इसीलिए सबसे पहली बात है कि आपको बार बार फ्रीक्वेंटली मेल चेक करते रहना है, चाहे आपने एसएससी का कोई भी एग्जाम दिया हो। अब बात आती है, क्योंकि ये नोटिस मेल पर ही आता है तो आपको ऐसा नहीं है कि इसका जवाब लिख के ले जाना है और एसएससी ऑफिस में जाके दे के आना है, वैसा नहीं है। आपको सीधे सीधे इसी मेल पर रिप्लाई कर देना है। एसएससी के चेयरमैन वगैरह को भी आप टैग कर सकते हैं, जो भी आपने रिप्लाई करना है उसमें, ठीक है। तो जो आपका ऑफिशियल इसमें चैनल होता है कि आपको कैसे रिप्लाई करना है, तो उसी मेल आईडी पे आपको कर देना है रिप्लाई कि जी ये तरीका था जिस वजह से आपको ऐसा लगा। यानी कि आपको सबसे पहले रिप्लाई में लिखना क्या है, आपको एसएससी को यह समझाना है कि जब सीसीटीवी फुटेज जो उन्होंने देखी है, जिसको देख के उनको ऐसा फील हुआ कि आप किसी से डिस्कशन कर रहे थे, तो आपको ये बता देना है कि वो डिस्कशन किस चीज के बेस पे था। आप कुछ पूछ रहे थे, क्या था, क्या आपके सिस्टम में कोई कमी आ गई थी, हो सकता है आपका कीबोर्ड काम ना कर रहा हो सकता है आपके मतलब सिस्टम में कुछ ब्लर आ गया हो, कुछ ऐसा हो गया हो, या हो सकता है कि बगल वाले कैंडिडेट की कुछ अलग समस्या रही हो, पेपर से अलग कोई और भी समस्या हो सकती है। हो सकता है किसी को रफ चाहिए था, हो सकता है किसी को कुछ और चाहिए था, हो सकता है आप ये कह सकते हैं कि आप बगल वाले कैंडिडेट से नहीं, आप जो इन्विजिलेटर हैं उनको आवाज लगा रहे थे, बगल वाले ने पूछ लिया कि क्या दिक्कत है। यानी कि आपको एक ऐसा कारण बताना है, एक ऐसा कॉज बताना है जो कि एसएससी को लगे कि जी आपका जेन्युइन है और आपका वो आगे ओके कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं जी कि बहाने बनाने हैं, आपको जो आपका जेन्युइन है आपको वो बताना है, क्योंकि ये मान के चल रहा हूं कि आपने कोई चीटिंग नहीं करी है। और क्योंकि चीटिंग करी है तो उसका तो कोई उपाय नहीं होता है, तो आपने कोई चीटिंग नहीं करी है, तो जो आपका जेन्युइन कंसर्न है वो आपको बता देना है। तो जवाब कहां देना है, कैसे देना है, तो उसी आपको मेल पे ही देना है। तो मेल के थ्रू जवाब दें। आगे क्या करना होगा, जब आप मेल भेजेंगे तो एसएससी के सामने दो सिचुएशंस रहते हैं। कभी कभार क्या करेंगे वो कि आपके मेल का बहुत जल्दी रिप्लाई आपको मेल पे ही आ जाएगा। अगर उनको लगता है कि आपके रिप्लाई से वो लोग संतुष्ट हैं तो वो आपको आगे के लिए क्लियर कर देते हैं। अगर उनको लगता है कि वो आपके रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है तो वो आपको फिर बुला लेते हैं एसएससी ऑफिस के। एक बार आप एसएससी ऑफिस, जो भी आपका रीजनल ऑफिस होता है, वहां पे वो विजिट करने के लिए बोलते हैं। तो रीजनल हेडक्वार्टर जो होता है, मतलब एसएससी का मेन हेडक्वार्टर नहीं, जो रीजनल ऑफिस है, वहां पे आपको बेसिकली बुलाया जाता है। तो वहां पे जैसे ही बुलाएं वहां पे अपना प्रॉपर जा सकते हैं। रिप्लाई बनाते टाइम अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि रिप्लाई लिखें कैसे, आज तक सर हमने तो कोई नोटिंग ड्राफ्टिंग कुछ कराई नहीं है, उसके लिए मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूं। एक तो आप एआई का यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी वगैरह का। जो बात आपको कहनी है आप अपनी देसी भाषा में, शुद्ध भाषा में चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल जो भी आप यूज कर सकते हैं उसको बता दें। और उसको चाहे तो आप नोटिस भी दिखा सकते हैं कि ये नोटिस है, मुझे इसका रिप्लाई तैयार करना है और मेरे रिप्लाई में इस तरीके की बातें रहेंगी, तो वो चैट जीपीटी आपका बना के दे देगा। उससे भी सेफर ऑप्शन मैं ये कहूंगा कि आपके एरिया में जहां पे भी अगर कोई एडवोकेट आपके पास में अवेलेबल है तो आप एक एडवोकेट के पास जाएं, आप उनको ये नोटिस दिखाएं प्रॉपर, आप उनको अपना जो भी रिप्लाई देना चाहते हैं वो बताएं, और उनको पहले ही बता दें कि रिप्लाई में आपको कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है कि जिसकी वजह से आप खुद फंस जाएं। यानी कि कहीं पे ये कंसीड आपको नहीं करना है कि आपने गलत किया है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन सॉरी सर हमसे गलती हो गई, हमने चीटिंग कर ली, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ऐसा उसमें कुछ भी नहीं लिखना है जो कि आपको क्रिमिनल प्रूफ करता हो, ठीक है। तो आप चाहें तो इसके लिए सेफर साइड क्या होती है, देखो कई बार बच्चों को ध्यान नहीं रहता है, बच्चे को लगता है यार खामखा उलझने से बेहतर है कि सॉरी बोल के काम निकाल लेते हैं। बेटा ये ऑफिशियल चीजें होती है ना, इनमें सॉरी
इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। तो सॉरी ऑप्शन नहीं होता है कि गलती हो गई जी आगे से नहीं करेंगे, वो वाला काम नहीं होता आपको, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो आपको ये मानना नहीं चाहिए कि आपने गलती की। अगर आपने गलती की है तो बात अलग है, ठीक है, तो बात अलग है। तो आगे क्या करना होगा, तो आगे एसएससी वाले बुलाएंगे, वो आगे की प्रोसीडिंग्स आपको सीधे सीधे मेल पे कम्युनिकेट कर देंगे। मेल फ्रीक्वेंटली चेक करना रहेगा। अगर एसएससी जवाब को न माने तो क्या करें, यानी कि एसएससी आपके मतलब जो रिप्लाई है उसको रिजेक्ट कर दे कि जी गलत कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, तो क्या है, तो उसके बाद में एक तो आपके पास में ये ऑप्शन बनता है कि आप फ्रीक्वेंटली मतलब एक बार जाके एसएससी ऑफिस को बुलाएंगे, वो वहां जाके विजिट करो, चेयरमैन सर से मिलने की कोशिश करो, अगर मिल पाते हैं तो जो भी सीनियर वहां पे उनसे मिलने का प्रयास करो। अच्छा, एक केस ये भी हो सकता है कि वो रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, आपके 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, एसएससी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, आप अपना जवाब भेज चुके हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो ऐसे केस में भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप बीच में जाके एसएससी हेडक्वार्टर या एसएससी का रीजनल ऑफिस है वहां पे विजिट कर लेना, खास करके रीजनल ऑफिस में ही विजिट कर लेना, और वहां पे जाके ये पूछ लेना कि जी हमने ये रिप्लाई दिया था, इसका क्या रहा, क्या आगे प्रोसीजर है हमारे लिए, ठीक है। तो एक आधी बार विजिट कर लेना, वो फायदा रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखो, अब अगर कोई चीज में आप थोड़ा बहुत उलझे हो तो उलझन से दिक्कतें तो होंगी। आप अब तक नॉर्मल थे, अभी नॉर्मल नहीं हो, एक समस्या में छोटा सा फंस चुके हो, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, पैनिक मोड नहीं आपको ऑन करना है, लेकिन यस छोटी सी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से निपटना होगा आप लोगों को। एसएससी को जवाब को न माने तो आपका आगे ऑप्शन बनता है कि आप किसी भी एडवोकेट के थ्रू कैट कोर्ट जा सकते हैं, या जो भी आपको लगता है कि जहां से जस्टिफिकेशन आपको मिल सकता है, तो पहले एसएससी के ऑफिशियल्स से मिल सकते हैं, एसएससी ऑफिस में ही। वहां से अगर आपको कोई हेल्प नहीं मिल पाती है, कोई रिलीफ नहीं मिल पाता है, तो आप कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज ऑल, ऐसा नहीं है कि आपको बैन ही कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे के लिए क्या मैं मतलब एडवाइस देना चाहूंगा, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आपके पेपर के दौरान आपको ऐसा फील होता है कि आपकी बगल वाले से कोई सी बात को लेकर चर्चा हो गई या कुछ हो गया, पहली बात तो आपको किसी भी कंडीशन में अपने आसपास वालों से ना बोलना है, ना बात करनी है, ना कुछ करना है। जैसे ही पेपर आपका स्टार्ट हो जाता है, कुछ भी है आप ये कर लेंगे। दूसरा, आपको अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पे पेन नहीं चलाना है, जो रफ करने के लिए पेन आपको मिल जाता है, किसी भी बॉडी पार्ट पे आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। तीसरा, एडमिट कार्ड के आगे या पीछे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, कोई रफ काम नहीं करना है, कोई कुछ और नहीं करना है। कुछ बच्चों को अननेसेसरी आदत होती है कि रफ पेज को जबरदस्ती लाना चाहते हैं, उसको लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सीसीटीवी में अगर पकड़े गए तो एक ऐसी चीज जिससे आपका कोई जीवन में फायदा नहीं होना है, वो जस्ट बच्चे इसलिए करते हैं कि मजा आता है, अरे देखो हम ले जाके दिखाते हैं कैसे नहीं ले जा सकते हैं। नहीं सर, क्यों लेने हैं रिस्क जीवन में, आपके कैरियर से बड़ा कुछ नहीं है, आपका कोई भी मजा आपके कैरियर से बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसीलिए आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो कि आपके कैरियर में आपको भारी पड़ पाए। तीसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि पेन कॉपी जो भी है, सिर्फ आपका एडमिट कार्ड और आपके आईडी प्रूफ आपको बाहर लेके आने, और उन आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड पर आप पेन नहीं चलाएंगे, इस बात को आप इंश्योर करेंगे, जिससे कि आपको अपनी साइड से सेफ रहना है एकदम ही। अगल बगल वाला या कोई भी या इन्विजिलेटर आके कोई डिस्कशन करता है, कुछ ऐसा है, मान लीजिए बीच में सिस्टम बंद हो गया, मान लीजिए बीच में कोई और कमी हुई है, मान लीजिए सिस्टम आगे नहीं चल रहा है, तो आपको अगल बगल वालों से डिस्कशन नहीं करना है, सीधा हैंड रेज करना है और इन्विजिलेटर को बुला लेना है। इसके बाद भी अगर कुछ ऐसी दिक्कतें होती है कि ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल से निकले वहां से पहले जो आपका वहां पे सेंटर हेड होता है या जो इन्विजिलेटर वगैरह है उनसे कांटेक्ट करके कि जी ऐसा ऐसा हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसको लिखित में दीजिए कि ये आपके सेंटर की वजह से हुआ है, उनसे रिटर्न में एटलीस्ट कुछ ले लें, जिससे कि अगर कल को बाई चांस कोई समस्या आपके सामने आती है तो आपके पास में कुछ छोटा मोटा प्रूफ हो। इसके अलावा अगर कोई प्रूफ नहीं मिलता है तो आप ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपको सीरियस डाउट हो गया कि आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो सकती है क्योंकि इधर उधर ताका झांकी या कुछ ऐसा हो गया था जिसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप एसएससी को आके मेल डाल सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, हमने सेंटर हेड को बोला था रिप्लाई करने के लिए, मतलब हमने सेंटर हेड को बोला था कि हमें लिखित में दीजिए कि आपकी गलती से हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। तो जब भी आगे कोई दिक्कत होगी तो आपके पास में एक प्रूफ होगा कि ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको कन्वे भी करी थी, तो इस तरीके से भी आप सेफ साइड रह सकते हैं। तो सेफ रहने के कुछ तरीके हैं। बाकी मेरे भाई अच्छे से मेहनत करें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, और ईमानदारी से जो लोग मेहनत करते हैं उनको ना कोई रोक पाया है ना ही कोई रोक पाएगा। ये नोटिस सीपीओ वाले जिन भी बच्चों को आया है, आप सभी के साथ सहानुभूति भी है मेरी, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि अगर एसएससी कुछ कर रहा है, फेयर करना चाह रहा है, तो उसमें हम सभी को कोऑपरेट करना चाहिए, और आप सभी लोग भी पेपर के दौरान डेकोरम बना के रखा करें और अच्छे से पेपर दें। साथ ही साथ में बाकी बच्चे जो चिंताएं कर रहे हैं क्या इनकी वजह से आपका रिजल्ट लेट होगा, तो ऐसा नहीं है, रिजल्ट आपका इसकी वजह से डिले नहीं होगा। ये एसएससी की एक यूजुअल फॉर्मेलिटी है,
इससे रिजल्ट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एसएससी सीजीएल में जिन लोगों का विथहेल्ड में गया था उनका आज तक अटका हुआ है, काफी सारे बच्चों का, उनकी वजह से रिजल्ट डिले नहीं हुआ था। तो यहां पे भी मैं उम्मीद करता हूं कि रिजल्ट आपका डिले नहीं होगा इसकी वजह से एटलीस्ट, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। बाकी मेरे भाई अच्छे से पढ़ाई करो, तैयारी करो, मेहनत करो। 25 के सभी एग्जाम के लिए हमने बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को दे रखा है। अगर आप पेड बैच के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश वीओडी बैच 699 रुपए की फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ बहुत जबरदस्त कंटेंट मिलता है, वहां से तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश रामबाण किताब से आप नोट्स के रूप में यूज कर सकते हैं और वोकैब संजीवनी को आप वोकैबलरी के लिए कंप्लीटली यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको फ्री रिसोर्सेज चाहिए, तो आपको फ्री के लिए मैं बता देता हूं कि रैंकर्स गुरुकुल पर 45 दिन 45 मैराथन हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिसमें कंप्लीट आपको ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा। साथ ही साथ में आप लोगों के लिए 11 वोकैब मैराथन चल रही है, जिसमें कंप्लीट वोकैब करा दूंगा। इसी चैनल पे आपको ये भी मिलेगा कि जो हमारा प्रशांत सोलंकी इंग्लिश चैनल है, वहां पे आपको मिलेगा कि हर चैप्टर के टॉप 50 क्वेश्चंस करा रहा हूं, जिसमें हाई लेवल के भी क्वेश्चंस हैं और आपके पीवाईक्यूज भी हैं, जिससे कि आपको हर तरीके की प्रैक्टिस सफिशिएंट मिल जाए। तो आप वो वीडियोस भी देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे पैसा उन चीजों का नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रीडिंग बूस्टर जरूर देखते रहें, जिससे कि अगर ऐसा कोई नोटिस आए तो आप अच्छे से समझ पाए, क्योंकि रीडिंग बूस्टर में आपकी रीडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाएगा। बाकी अगर कोई भी और दिक्कत आपको लगती है तो आप सीधे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश, वहां पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। अगर आपको स्टिल फील होता है कि सर आप ये नहीं समझ पाए कि कैसे रिप्लाई करना है, क्या करना है, तो मैं आपकी फर्दर असिस्टेंस के लिए यही बताऊंगा कि मेरे भाई आप चाहें तो व्हाट्सएप में नंबर दे देता हूं आप लोगों को। अगर कोई दिक्कत आपको लगती है तो व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको बता पाऊं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो 9818443236, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे करना, कॉल में उठा नहीं पाऊंगा तो व्हाट्सएप कर देना कि सर हम सीपीओ वाले, हमें ये इशू हुआ है और हमारा नोटिस इस तरीके से। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एडवोकेट के थ्रू आप अपना नोटिस बनवा लीजिए बढ़िया से, जो उसका रिप्लाई है, और जितना हो सकता है जल्दी आप रिप्लाई को फाइल कर दीजिए, ठीक है। बाकी मेरे भाई मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।